हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन पॉइंट पर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं MCQ 21 से लेकर ICAI के जो लो के MCQ है CA फाइनल लो जो MCQs है जो कि ICAI ने दे रखे हैं। आज हम MCQ नंबर 21 से लेकर 30 तक डिस्कस करने वाले हैं विद सेक्शंस के साथ कि कौन कौन से सेक्शन हमारे ऊपर यहाँ पर एप्लीकेबल होने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखिए आपका जो क्वेश्चन नंबर 21 जो होगा उसमें क्या बोला हुआ है। क्वेश्चन नंबर 21 बोलता है, इसमें बोला गया कि CK लिमिटेड वॉज इनकॉर्पोरेटेड 25 जून 2018। कोई CK लिमिटेड है जो कि 25 जून 2018 को इनकॉर्पोरेटेड हुई है। CK लिमिटेड वांटेड टू मेक ए डोनेशन देना चाहती है पॉलिटिकल पार्टी को। अब आपको जानना है कि किस तरीके से दे सकते हैं और किस तरीके से नहीं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें ये जो रहेगा आपका क्वेश्चन जो सेक्शन नंबर 182 जो रहेगा कंपनी एक्ट के अंदर वहां पर बात की गई है। वहां बोला गया है कि दो कंपनियां क्या नहीं कर सकती, आपका डोनेशन नहीं दे सकती। सबसे पहले गवर्नमेंट कंपनी नहीं दे सकती, नंबर वन गवर्नमेंट कंपनी। और नंबर 2 एक ऐसी कंपनी जो कि इनकॉर्पोरेटेड हुए जो टाइम पीरियड है नॉट मोर देन 3 ईयर, 3 साल से ज़्यादा का टाइम पीरियड नहीं हुआ है तो नहीं दे सकती। यानी कि गवर्नमेंट कंपनी के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है। और साथ ही साथ ऐसी कंपनी जिनका इनकॉर्पोरेशन हुए 3 साल से कम का समय हुआ है। तो CK लिमिटेड जो हमको दे रखा है ये गवर्नमेंट कंपनी तो नहीं है। तो हम देखते हैं वो कब दे सकता है। आफ्टर द 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन नहीं, 1 ईयर नहीं होगा, 2 ईयर भी नहीं होगा। आफ्टर 3 ईयर, ठीक है जी, सी आपका आंसर आ जाएगा कि आफ्टर 3 ईयर के बाद आप दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 ने बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 22 बोलते हैं कि वेयर एट एनी टाइम द इंटरेस्टेड डायरेक्टर एक्सीड और इज इक्वल टू डैश ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, द quorum शैल बी नंबर ऑफ द नॉन इंटरेस्टेड डायरेक्टर हु आर प्रेजेंट एट द मीटिंग और एंड नॉट लेस देन 2। तो ये जो रहेगा बेसिकली जो आपका जो क्वेश्चन है ये डायरेक्टली आपका कंसेप्चुअल बेस पर है। वहाँ बोला गया 2/3 के बारे में बोला गया कि 2/3 से अगर मान लीजिए इंटरेस्टेड डायरेक्टर जो है आपके 2/3 के इक्वल है या इससे ज़्यादा है तो नॉन इंटरेस्टेड डायरेक्टर जो होंगे वो वाले डायरेक्टर जो रहेंगे दैट इज अ कोरम रहेगा। और कहते हैं कि 2 विच एवर इज हाइयर जो होगा आपका आने वाला है जी, मतलब मिनिमम 2 डायरेक्टर्स आपको वहाँ पे चाहिए। ये आपका जो रहेगा सेक्शन 174 के ऊपर क्वेश्चन बना हुआ है कि 174 के अंदर कोरम के बारे में इंटरेस्टेड डायरेक्टर को कैसे डील किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 23 में बोला गया है कि अगर हम बात करें कंपनी के अंदर, इसने बोला कि इन केस ऑफ द कंपनी वेयर minimum dash percentage of the member in numbers are the relative or the promoter are the related party and they are not preclude from the voting on the resolution for approving any related party transaction। देखिए related party transaction के अंदर बोला गया है, related party transaction सेक्शन 188 से डील होता है। वहां पर बोला गया कि अगर देखिए वहां ये बोला गया है कि आपके जो मेंबर होंगे जो इंटरेस्टेड है, जो मेंबर है और वो क्या है जो इंटरेस्टेड है वो क्या नहीं कर सकते, वोट नहीं कर सकते। उसके अलावा अगर उसने एक एक्सेप्शन बोली गई थी, एक्सेप्शन क्या थी वहां पर, एक्सेप्शन ये दे रखा था का प्रोविजन कि अगर 90% या उससे ज़्यादा के जो मेंबर है प्रमोटर आपके रिलेटिव है तो बेसिकली वो आ सकते हैं। तो देखिए 80% तो नहीं, यहाँ पर आ जाएगा हमारा 90C जो होगा हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 में बोला गया, देखिए क्वेश्चन नंबर 24 जो रहेगा वो आपका सेक्शन 186 के ऊपर डील करता है कि 186 यानी कि जहाँ पर हम या तो कंपनी क्या करती है, लोन देती है या गारंटी या सिक्योरिटी देती है या फिर इन्वेस्टमेंट करती है, तो उस सिचुएशन में हम कैसे डील करने वाले हैं। आइए पढ़ते हैं। सेक्शन 186 में क्या बोला गया है कि अगर मान लीजिए लोन गारंटी श्योरिटी देना चाह रहे हो तो वहां पर आपको यूनियमियस रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। इसका यूआर पास करना पड़ेगा। यूआर का मतलब है कि जितने भी डायरेक्टर आपके प्रेजेंट होंगे बोर्ड मीटिंग के अंदर उन सबका कंसेंट होना, कंसेंट ऑफ ऑल, मतलब क्या है कंसेंट ऑफ ऑल, सभी का कंसेंट हमको चाहिएगा। तो आइए देखते हैं इसने क्या बोला है कि एक टोटल स्ट्रेंथ कितनी है। देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें स्ट्रेंथ कितनी है, 6 डायरेक्टर की स्ट्रेंथ है आपकी। अच्छा 5 डायरेक्टर क्या कर रहे हैं, अटेंड कर रहे हैं बोर्ड मीटिंग को, यानी कि 5 डायरेक्टर है तो इनका मतलब कि 5 के 5 100% हमको क्या चाहिए, कंसेंट चाहिए। वो भी किस चीज के लिए,
यस के लिए, ये नहीं कि हाँ भाई यस और नो दोनों को मिलाकर 100% नहीं, यहाँ पर हमको 100% कंसेंट चाहिएगा कि अगर 100% मिलता है तभी आप क्या करेंगे, लोन गारंटी श्योरिटी वगैरह आप कर सकते हो, वरना नहीं कर सकते। तो उन्होंने क्या करना है, इन्वेस्टमेंट ऑफ द फंड को करना है कि कंपनी का जो फंड है उसको इन्वेस्ट करना, उसके लिए क्या बोलता है। अब देखिए फर्स्ट में इसने बोला, फर्स्ट वन बोलता है कि व्हेन ऑल द 5 डायरेक्टर अटेंडिंग द बोर्ड अटेंडिंग द मीटिंग कंसेंट टू इट, सभी डायरेक्टर मान जाए। बी बोलता है 4 डायरेक्टर मान जाए आउट ऑफ 5, या 3 मान जाए, तीन मतलब 3 डायरेक्टर हो जाएगा। या फिर कहते हैं इन्वेस्टमेंट प्रपोजल मस्ट बी कंसीडर्ड कंसेंटेड बाय द टोटल स्ट्रेंथ, यानी कि 6 डायरेक्टर है उनका माना जाएगा। तो हमको क्या चाहिए, जितने भी आपके प्रेजेंट होंगे उन डायरेक्टर को माना जाएगा, यानी कि आपके जो मीटिंग में 5 डायरेक्टर प्रेजेंट थे तो 5 डायरेक्टर जो होंगे फुल रूप से क्या होंगे, पूर्ण रूप से कंसेंटेड हो गए 100% कि हमको क्या करना है, हमको इन्वेस्ट करना है, तभी आप कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 जो रहेगा हमारे पास सेक्शन नंबर 173 जो रहेगा उसका रूल नंबर 3 के अंदर, रूल नंबर 3 जो रहेगा उसमें बताया गया कि किस तरीके से आपकी जो मीटिंग होनी है वो किस तरीके से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू हो सकती है, किस तरीके से। देखिए वहां पर रूल नंबर 3 में बोला गया है कि जैसे ही मान लीजिए आपकी जो मीटिंग हुई, देखिए क्या हुआ, मीटिंग जो हुआ वो कंडक्ट हो गई, मीटिंग कंडक्ट हो गई, उसके विद इन 15 डेज के अंदर, 15 दिन के अंदर आपको क्या करना है, जो माइन्यूट हो गई है, जो बेसिकली प्रोसीडिंग हुई है ड्राफ्ट माइन्यूट, वो आपको सर्कुलेट करनी पड़ेगी। जितने भी डायरेक्टर होंगे, जितने भी डायरेक्टर जो भी होंगे, जितने भी आपके जो डायरेक्टर जो जिन्होंने क्या लिया है, हिस्सा लिया है, जिन्होंने पार्टिसिपेशन किया मीटिंग के अंदर, उनके पास सर्कुलेट किया जाएगा और वो अगले 7 दिन में क्या करेंगे, रिप्लाई करते हैं जी, ठीक है। हाँ, बदले में क्या करेंगे, 7 डेज में वो रिप्लाई करते हैं जी। तो वहां पर अगर बात करें तो इसने वही बोला कि इन केस ऑफ द बोर्ड मीटिंग विच इज कंडक्टेड थ्रू, कहते हैं कि द मीन्स ऑफ द वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू हुई है। ओके, द ड्राफ्ट माइन्यूट, देखिए वर्ड यहाँ पर क्या आया है, यहाँ पर है ड्राफ्ट माइन्यूट के बारे में बात करते कर रखी है कि ड्राफ्ट माइन्यूट शैल बी सर्कुलेटेड अमोंग ऑल द डायरेक्टर विद इन, यहाँ पर आ जाएगा 15 डेज, सी हमारा आंसर आएगा 15 डेज ऑफ द मीटिंग आइदर इन राइटिंग और इलेक्ट्रॉनिकल मोड एज मे बी प्री डिस्क्राइब बाय द बोर्ड, आपका आ जाएगा। तो 15C जो होगा हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट वन बोलता है, नेक्स्ट वन एक बोला कि ऑडिट कमेटी के बारे में। देखिए ऑडिट कमेटी काम पढ़ते हैं सेक्शन नंबर 177 के अंदर। 177 जो रहेगा ऑडिट कमेटी के बारे में बात करता है कि ऑडिट कमेटी किस तरीके से डील करती है। इसने बोला कि जो ऑडिट कमेटी है, ऑडिट कमेटी में मेक ए ऑब्निमस अप्रूवल। देखो ऑब्निमस अप्रूवल का मतलब क्या रहता है, ऑब्निमस अप्रूवल सेक्शन 177 में डिस्कस किया गया कि बार बार अगर मान लीजिए किसी कंपनी के अंदर, आपको ये पता है, देखिए यहाँ बोला गया है कि जितनी भी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन होगी, जितनी भी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन होगी वहां पर क्या लगेगा, आपका ऑडिट कमेटी का कंसेंट लगेगा जी। वहां पर आपको ऑडिट कमेटी से पूछना पड़ेगा तभी आप कर सकते हो। बट कहते हैं कि कई बार क्या होता है कि कुछ एक सिचुएशन के अंदर वहां पर ट्रांजैक्शन, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन रिपीटेटिव नेचर की होती है, बार बार आपको करनी ही पड़ती है। तो उस सिचुएशन में क्या होगा कि ऑडिट कमेटी क्या करती है, ऑब्निमस अप्रूवल दे देती है कि आपको इतनी अमाउंट तक, सर्टेन अमाउंट तक ट्रांजैक्शन अगर आप करेंगे तो आपको रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी कि आपको परमिशन लेने की। तो इसलिए ऑब्निमस अप्रूवल का कंसेप्ट यहाँ पर आता है। तो इसने बोला कि यहाँ हमको बोला गया कि क्या, इसने बोला कि ऑडिट कमेटी में मेक ऑब्निमस अप्रूवल फॉर, किस लिए करते हैं। देखिए ऑब्निमस अप्रूवल किसी और के लिए नहीं, सिर्फ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन के लिए किया जाता है। सबसे पहले कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट के लिए करेंगे, नहीं, इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं है। बी आपका आंसर आएगा, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन के लिए। सेक्शन 188 के अंदर जो डील होती है उसके लिए क्या किया जाएगा, आपको ऑब्निमस अप्रूवल लेना पड़ता है। ना तो सी आएगा, देखिए डी तो आएगा ही नहीं, जब ए ही नहीं है तो यानी कि ऑल ऑफ द अबव तो होगा ही नहीं। एग्जाम के अंदर थोड़ा लॉजिकली चलेंगे तो हमारे जो सोल्यूशन होते हैं जो सही होने के चांसेस ज़्यादा बनते हैं, क्योंकि आजकल कंसेप्ट जो होंगे कंसेप्चुअल बेस पर जो है आईसीएआई एग्जाम में क्वेश्चन पुट कर रहा है, तो हमको कंसेप्चुअल के साथ चलना है। तो यानी कि रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन आएगा, यानी कि ए नहीं है, यानी कि डी तो होगा ही नहीं हमारे पास। अगर ए नहीं है तो डी नहीं होगा। अब बोलता है कि बी हमारा रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, अच्छा सी में बोला गया कि नॉन फंक्शनल अंडरटेकिंग, ये भी नहीं आएगा। तो हमारा बी जो आंसर होगा दैट इज related party transaction proposed to be entered into, related party transaction proposed to be entered into by the company, उसके लिए आपको omnibus approval की रिक्वायरमेंट रहने वाली है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो आएगा क्वेश्चन नंबर 27 के बारे में बोलते हैं। इसमें बोला गया कि फिरौती लिमिटेड, देखिए इसमें क्या बोला, हम हाईलाइटर चेंज कर लेते हैं। इसमें बोला कि फिरौती लिमिटेड इनकॉर्पोरेटेड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013, कंपनी एक्ट 2013 के अंदर इनकॉर्पोरेशन इनका हुआ है।
हैज 7 डायरेक्टर ऑन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बोर्ड के अंदर कितने, देखिए 7 डायरेक्टर आपको दे रखे, ठीक है जी। उसके बाद बोलता है कि वन ऑफ द डायरेक्टर मिस्टर अविनाश गोट एक्सपायर एंड कैजुअल वैकेंसी इज क्रिएटेड इन द ऑफिस। कैजुअल वैकेंसी आ गई, अगर कैजुअल वैकेंसी कौन फिल करेगा, सेक्शन 161 सबसेक्शन 4 के अंदर बोला गया कि कैजुअल वैकेंसी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो होगा वो फिल करने वाले हैं। नाउ द बोर्ड ऑफ द डायरेक्टर वांटेड टू अपॉइंट अनदर पर्सन मिस्टर राकेश टू फिल द वैकेंसी सो क्रिएटेड। नए पर्सन जो होगा मिस्टर राकेश को अपॉइंट कर रहे हैं। नाउ द बोर्ड ऑफ द डायरेक्टर हैव consulted you as a qualified chartered accountant to advise them within how much time Mr. Rakesh can be appointed to fill the casual vacancy। जो वैकेंसी फिल की जाएगी उसकी कंसिडरिंग द प्रोविजन ऑफ द कंपनी एक्ट 2013। कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग कितने टाइम लिमिट, टाइम पीरियड पूछा कि कब तक आप कर सकते हैं। तो उसके अंदर अगर हम बात करें कैजुअल वैकेंसी, अगर अब देखिए देखना पड़ेगा, देखिए अब डायरेक्टर जो है, जो डायरेक्टर है, अगर आपका एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है तो वहां पर बोला गया है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या करेंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर विद इन 6 मंथ के अंदर हम क्या करेंगे, अपॉइंट कर लेंगे। और अगर एनईडी के बारे में बात करें, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अगर हमारे पास रहेंगे तो उस सिचुएशन में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या करते हैं, अपॉइंट करते हैं और बाद में वो क्या करेंगे, नेक्स्ट जो एजीएम होगी उसके अंदर क्या करते हैं, वो उसमें उसको अप्रूवल ले लेते हैं जनरल मेंबर्स की, उसके अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हो, कैजुअल वैकेंसी को फिल किया जा सकता है। सेक्शन 161 सबसेक्शन 4 में बोला कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या करेंगे, अपॉइंट करेंगे। अपॉइंटमेंट के नेक्स्ट जैसे इमीडिएटली जो भी मीटिंग होने वाली है, जनरल मीटिंग वगैरह, तो उसके अंदर क्या होगा, वो अप्रूव करवा लिया जाएगा। अप्रूव करते ही वो क्या बन जाएगा, आपका डायरेक्टर के रूप से वो काम करना शुरू कर देगा। काम तो पहले ही शुरू कर देगा, लेकिन वो क्या होगा, अप्रूवल आपको रिक्वायरमेंट रहने वाली है। तो मिस्टर राकेश के लिए बोला गया, देखिए अब इसमें बोला गया, सबसे पहले ए में बोला, ए ने बोला, देखिए ए क्या बोलता है, The casual vacancies shall be filled up by the board at the earliest but not later than immediately next board meeting or 3 months from the date of the creation of such vacancy whichever is later। देखिए जो लाइनिंग है ये कहाँ पर हमको देखने को मिलती है, एक तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के बारे में जब कैजुअल वैकेंसी फिल करते हो, और एक वुमेन डायरेक्टर के बारे में, वुमेन डायरेक्टर के बारे में। दो जगह जो होगा यहाँ पर, फर्स्ट जो आपका ऑप्शन दे रखा है उसके अकॉर्डिंग फिल किया जाता है। बी बोलता है कैजुअल वैकेंसी, देखिए नेक्स्ट वन जो बोलता है बी जो आया है हमारा, उसमें बोला गया कि कैजुअल वैकेंसी शैल बी फिल अप बाय द बोर्ड बाय पासिंग अ रिजोल्यूशन एट ए मीटिंग ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड सच अपॉइंटमेंट शैल बी सब्सिक्वेंट अप्रूव्ड बाय द मेंबर इन इमीडिएटली। मतलब जैसे ही बोर्ड मीटिंग उसके बाद जो भी इमीडिएटली जो नेक्स्ट जो होगी हमारे पास जनरल मीटिंग होगा उसके अंदर अपॉइंट कर लेंगे। बिल्कुल बी, यानी कि बी हमको सही, बी जो ऑप्शन है वो सही है, बिल्कुल प्रोसेस के अकॉर्डिंग है। सी ने बोला कि द कैजुअल वैकेंसी शैल बी फिल अप बाय द बोर्ड एट द अर्लीस्ट बट नॉट लेटर इमीडिएटली नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग, नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रोसेस आपको सेक्शन 161 सबसेक्शन 4 में दे रखा है कि कैजुअल वैकेंसी शैल बी फिल अप बाय द कंपनी एट द अर्लीस्ट बट नॉट लेटर द 3 मंथ, ये भी नहीं है। यानी कि हमारा ऑप्शन क्या आ जाएगा, हमारा जो ऑप्शन है बी जो होगा हमारा सोल्यूशन आ जाएगा, ये आएगा सोल्यूशन। ठीक है जी। नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 27 के बाद आता है क्वेश्चन नंबर 28 के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 ने बोला कि स्टेट विच स्टेटमेंट इज करेक्ट एज रिगार्ड द प्रिजर्वेशन ऑफ द बुक्स। क्वेश्चन नंबर 28 में बोला गया स्टेट विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, करेक्ट स्टेटमेंट अपने को बतानी है एज रिगार्ड द प्रिजर्वेशन ऑफ द बुक्स एंड द पेपर ऑफ द अमलगमेटेड कंपनी। यानी कि मान लीजिए ए कंपनी और बी कंपनी है। अमलगमेटेड का मतलब क्या है, अमलगमेशन का मतलब देखिए ए कंपनी है और एक बी कंपनी है, या तो क्या करती है ये बना लेती है ए बी कंपनी, या कोई मान लीजिए एक्स वाई कंपनी, नाम कुछ भी हो सकता है, यानी कि अमलगमेट हो गया, या फिर ए कंपनी जाकर बी कंपनी से अमलगमेशन हो गया। तो कब तक रखना पड़ेगा, देखिए उसके लिए बोला गया है हमारे पास सेक्शन जो रहेगा, सेक्शन हमको दे रखा है सेक्शन 239 के अंदर बोला गया है कंपनी एक्ट के अंदर कि जहां पर अगर अमलगमेशन होता है तो उस सिचुएशन में जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट जो होगा जब तक ना बोले या विदाउट परमिशन आप क्या नहीं करेंगे, डिस्पोज ऑफ नहीं करेंगे। आइए हम देखते हैं कि कौन सा हमारा सोल्यूशन हो सकता है। नंबर 1 की अगर हम बात करें, सबसे पहले हम बात करें, फर्स्ट बोलता है इट कैन बी डिस्पोज ऑफ एनी टाइम आफ्टर 1 ईयर विद द परमिशन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। नहीं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को तो परमिशन लेना नहीं, यानी कि ये तो गलत हो गया, ए नहीं आएगा।
बी बोलता है इट कैन बी डिस्पोज ऑफ विद द परमिशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट आफ्टर 5 ईयर। देखिए टाइम पीरियड नहीं है, सेक्शन 239 जब आप पढ़ते हैं तो वहाँ पर कोई टाइम लिमिट नहीं बता रखी कब तक रखनी है। वो कहते हैं कि आपको जब भी डिस्पोज ऑफ करेंगे परमिशन लेकर करना। तो यानी कि बी भी आपका सोल्यूशन में आपका जो होगा आंसर नहीं आएगा। सी बोलता है कि नॉट टू डिस्पोज ऑफ विदाउट द प्रायर परमिशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। बिल्कुल जी, सी जो आएगा। डी बोलता है इट कैन नॉट बी डिस्पोज नहीं कर सकते, नहीं ऐसा नहीं है, आप कर सकते हो। देखिए इसे बोलेगी नॉट टू डिस्पोज ऑफ विदाउट प्रायर अप्रूवल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन लेने के बाद कर सकते हो। तो यानी कि सी हमारा सोल्यूशन आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 ने बोला इट वाज सेइंग कि एक कंपनी का नाम है जिसका नाम है सी फूड लिमिटेड। सी फूड लिमिटेड नाम से कंपनी है जो कि 1 अप्रैल 2016 में बनी थी। कंपनी हैज कंडक्टेड 4 बोर्ड मीटिंग की आपने 2016-17 के अंदर। 6 अप्रैल 2016 को, 28 अगस्त 2016 को, 30 सितंबर 2016 को और 30 मार्च 2017 को। डिसाइड द वैलिडिटी ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द बोर्ड मीटिंग। देखिए बोर्ड मीटिंग जो के बारे में जो रहेगा सेक्शन 173 बोर्ड मीटिंग के बारे में क्या बोलता है, जैसे ही इनकॉर्पोरेट हुआ, इनकॉर्पोरेट के विद इन 30 डे के अंदर आप एक बोर्ड मीटिंग करेंगे और आपको हर फाइनेंशियल ईयर के अंदर क्या करना पड़ेगा, 4 बोर्ड मीटिंग आपको करनी ही करनी पड़ेगी। तो 4 बोर्ड मीटिंग वहां रहेगी। तो आइए देखते हैं इसके अंदर क्या हुई है। देखिए 1 अप्रैल को हुआ तो उसके विद इन 30 डे के अंदर आपको करनी है, यानी कि 6 अप्रैल को कर लिया, बिल्कुल ये तो ठीक रहेगा, मतलब विद इन 30 डे के अंदर कर लिया। अब कहते हैं कि आपको 4 बोर्ड मीटिंग और साथ में क्या बोला गया कि जो गैप होगा वो कहते हैं कि नॉट मोर देन 120 डेज, 120 दिन से ज्यादा नहीं होगा, 120 दिन के अंदर अंदर ही आपको करना पड़ेगा। तो अगर हम देखें तो देखिए 6 अप्रैल के बाद हुआ 28 अगस्त, यानी कि यहाँ पर जो टाइम पीरियड है कुछ ज़्यादा लग रहा है। तो यहाँ पर अगर आप कैलकुलेशन करेंगे 6 अप्रैल से तो 143 डेज का गैप आपका आ गया, जबकि हमारे जो प्रोविजन के अंदर बोल रखा है कि 120 डेज से ज़्यादा का गैप नहीं हो सकता। जबकि अगस्त से लेकर सितंबर यहाँ पर ठीक है 120 डेज के अंडर ही हुआ, विद इन 120 डेज के अंदर। सितंबर से अगर मार्च की बात करेंगे तो यहाँ पर भी गैप जो रहेगा जो कि ज़्यादा रहेगा, गैप जो होगा यहाँ पर भी क्या हुआ ज़्यादा रह गया। 30 सितंबर से 31 मार्च के 30 मार्च तक की अगर बात करें तो 180 डेज जो रहेगा, नियर अबाउट 181 डेज का गैप रहेगा। तो यानी कि जो गैप की जो लिमिट है 120 डेज की, 6 अप्रैल से लेकर 28 अगस्त तक जो लिमिट है वो जो डेट है वहां तक 143 डेज का गैप रहा। और 30 सितंबर के बाद जो मीटिंग हुई है 30 मार्च को, वहां पर 181 का गैप रहा, यानी कि जो प्रोविजन है हमारा एप्लीकेबल नहीं हुआ है। तो उसको देखते हुए अगर हम बात करें तो देखिए इसमें पहले में क्या बोला कि देयर इज नो कॉन्ट्रावेंशन, पहले में तो कहते हैं कॉन्ट्रावेंशन ही नहीं हुआ, तो पहला तो ऑप्शन ही काट दीजिए। बी में कहते हैं कॉन्ट्रावेंशन नहीं हुआ, यहाँ पर भी काट दीजिए। डी और देख लीजिए, सी और देख लीजिए। देखिए सी में बोला गया और डी में बोला गया, तो सी और डी की अगर बात करें, देखिए इसने सी में क्या बोला, सी ने बोला कि देयर इज ए कॉन्ट्रावेंशन इन रिस्पेक्ट ऑफ द कंडक्ट ऑफ द बोर्ड मीटिंग गैप बिटवीन द 2 कॉन्जिक्यूटिव बोर्ड मीटिंग। 6 अप्रैल से लेकर 28 अगस्त तक कह रहा है कि 143 डेज है, और गैप जो होगा 30 सितंबर से 30 मार्च तक की बात करें तो 181 डेज का गैप दे रहा है। जबकि इसने क्या बोला, डी में क्या हुआ, डी की कैलकुलेशन में ठीक है डी ने आपको बताया कि कॉन्ट्रावेंशन है, बट इसने बोला कि 6 अप्रैल से 28 अगस्त इसने 123 डेज का गैप दिया है और वहां पर 141 डेज का गैप है। तो यानी कि डी हमारा आंसर नहीं आएगा। अगर आप कैलकुलेशन करेंगे तो आपका जो कैलकुलेशन आने वाली है वो 143 और 181 डेज की गैप आप जाएगी। तो यानी कि सी जो होगा आपका सोल्यूशन आ जाएगा। नेक्स्ट वन आता है क्वेश्चन नंबर 30, जो कि लास्ट वन रहने वाला हमारे लिए। क्वेश्चन नंबर 30 ने बोला कि आइए पढ़ते हैं। इसने बोला कि द बोर्ड ऑफ द डायरेक्टर ऑफ द वेरी वेल लिमिटेड वांटेड टू कंट्रीब्यूट 60,000 रुपये देना चाहते हैं चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन को ड्यूरिंग द फाइनेंशियल 17-18 को। कितनी कर लीजिए, सेक्शन 180 देखिए अगर बात करें, एक तो सेक्शन 181, एक सेक्शन 182 और 183, तीनों ही सेक्शन जो कंपनी एक्ट के अंदर है कंट्रीब्यूशन को लेकर है। एक पॉलिटिकल पार्टी को बात करता है 182, और 181 आपका अदर कंट्रीब्यूशन, यानी कि 183 में अदर कंट्रीब्यूशन के बारे में बोल रखा है। तो उसे बोला कि 60,000 कंट्रीब्यूशन करना चाहते हो चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन को आप ड्यूरिंग द फाइनेंशियल 15-16 को। द कंपनी सफर ए लॉस है, द डायरेक्टर आर कंटेम्पलेटिंग, सोच रहे हैं, किस लिए विचार कर रहे हैं, टू कंट्रीब्यूट द सैड अमाउंट इन स्पाइट ऑफ द लॉसेज इन द कनेक्शन स्टेट वेदर द बोर्ड ऑफ द डायरेक्टर कैन कंट्रीब्यूट, कर सकते हैं नहीं कर सकते, मतलब लॉस के केस में कंट्रीब्यूट किया जा सकता है। तो जब हम बात करेंगे उस पर्टिकुलर प्रोविजन के बारे में, तो वहां उन्होंने बोल रखा है कि
जो कंट्रीब्यूशन होगा उस लॉस से उसका कोई लेना देना नहीं है। आप अपनी मर्जी से यानी कि अपनी विल के अकॉर्डिंग आप कंट्रीब्यूशन कर सकते हो, और कितना भी कीजिए कंट्रीब्यूशन। अगर चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन के लिए अगर कर रहे हैं तो आप कितना भी कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। तो सिचुएशन में बोला गया है कि देखिए नो का तो आप सोल्यूशन आंसर ही काट दीजिए, नो नहीं कर सकते, वहां तो आएगा ही नहीं। तो यानी कि आपको क्या रहेगा, डी ही ऑप्शन बचता है। डी में क्या बोला गया है, डी ने बोला कि यस, आइए पढ़ लेते हैं। डी आपका सोल्यूशन आएगा। डी में क्या बोला गया कि देखिए इसने बोला कि यस, हाँ आप कर सकते हैं। वेरी वेल लिमिटेड कैन कॉन्ट्रीब्यूट 60,000 रुपीज टू चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन इन स्पाइट ऑफ द लॉसेस इन 15-16 प्रोवाइडेड इट इज टू बी ए बोनाफाइड चैरिटेबल फंड। आपका बोनाफाइड होना चाहिए। उसके अलावा अगर बोनाफाइड नहीं है तो वहां पर भी नहीं कर सकते। लेकिन लिमिट जो है, लिमिट कहीं नहीं बता रखी कि कितना हद तक कर सकते हो, आप कितनी भी अमाउंट कर सकते हो। तो इसलिए डी इसका सोल्यूशन आपका आ जाएगा। तो हमने क्या किया, अब 21 से लेके 30 तक हमने डील किया। हर एक एमसीक्यू के अंदर आपके अब एवरेज 2 मिनट के अंदर आपका हो जाएगा एमसीक्यू। आप इस वीडियोस को कभी भी देख सकते हैं, जब भी आप फ्री हो या रात को सोते समय देख सकते हो। एक वीडियो डेली, यानी कि 10 वीडियोस के अंदर हम क्या करेंगे, सारे 100 के 100 एमसीक्यू हो जाएंगे। इससे आपकी प्रैक्टिस होगी और कंसेप्ट क्लियरिटी भी आपको आने वाली है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम 31 से लेकर 40 तक हम डिस्कस करने वाले हैं। थैंक यू, गुड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।